हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वह भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं और बार बार एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। यह क्लास बीएसटीसी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? विग्रहराज, अर्णोराज, पृथ्वीराज या अजयराज? इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान थर्ड को चौहान वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और इनको किसकी उपाधि प्राप्त थी? राय पिथोरा। राय पिथोरा की उपाधि भी प्राप्त थी। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। राय पिथोरा की उपाधि किसे प्राप्त थी? पृथ्वीराज चौहान को। और इनके लिए दो प्रसिद्ध युद्ध भी इन्होंने लड़े हैं जो काफी चर्चित होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तराइन का युद्ध, इन्होंने दो प्रसिद्ध तराइन के युद्ध भी लड़े हैं। कौन कौन से हैं? 1191 और 1192। 1192 ये दो युद्ध काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और किस किस के बीच में लड़े गए? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़े गए। और ये तराइन का मैदान भी कई बार पूछा जाता है कहाँ पे पड़ता है, तो अपने को याद रखना है हरियाणा में। तराइन का मैदान कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। और तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में जो हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसे स्टार लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी या हड़बू जी? इसका सही आंसर होगा पाबू जी। पाबू जी महाराज की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और पाबू जी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देते हैं। पाबू जी की कई बार जाति पूछी जाती है तो राठौड़ राजपूत थे ये। इनकी जाति पूछी जाती है तो याद रखना राठौड़ राजपूत थे ये। और ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की ही पाबू जी के ही गीत गाए जाते हैं और पाबू जी को ऊंट के देवता भी माना जाता है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं पाबू जी से संबंधित कि पाबू जी की जो फड़ है, सॉरी पाबू जी की जो सेना में लोग रहते हैं तो वो कौन कौन से लोग रहते हैं? राइका, राइका, थोरी और नाइक और नायक। यह सभी लोग पाबू जी की सेना में रहते हैं। और सबसे भी आगे किनको रखते हैं? ये नायकों को। सबसे आगे अपनी सेना में किसको रखते हैं? ये पाबू जी नायकों को सबसे आगे अपनी सेना में रखते हैं। और फड़ किस वाद्य यंत्र से बांधी जाती है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बांधी जाती है। फड़ किस वाद्य यंत्र से बांधी जाती है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बांधी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देवी देवताओं की धातु की बनी प्रतिकृति क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर बताइए कि देवी देवताओं की धातुओं की बनी मूर्ति, प्रतिकृति मतलब मूर्ति, मूर्ति क्या कहलाती है? चिर्जा कहलाती है, नावा कहलाती है, पान्ना कहलाती है, आडा कहलाती है? इसका सही आंसर होगा नावा। देवी देवताओं की धातु की बनी प्रतिकृति क्या कहलाती है? नावा कहलाती है। और पान्ना, पान्ना आपने सभी ने सुना होगा। अपन लक्ष्मी जी वगैरह की पूजा करते हैं दीपावली पे तो अपन क्या लाते हैं? लक्ष्मी जी का पान्ना लाते हैं। तो वह जो क्या होता है? कागज की बनी प्रतिकृति, कागज पे बनी हुई जो प्रतिकृति होती है देवी देवताओं की वो तो कहलाती है पान्ना। और जो धातु की बनी प्रतिकृति होती है उसे क्या बोला जाता है? नावा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। मंकी वैली किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम्स में यह भी पूछा गया कि मंकी वैली किसे कहा जाता है? लालसोट दौसा, सोरसन बारा, गलता जयपुर, मैनाल भीलवाड़ा? इसे स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इससे रिलेटेड फैक्ट से संबंधित या फिर इस क्वेश्चन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गलता जयपुर। गलता जयपुर को मंकी वैली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मंकी, यहाँ पे सबसे ज्यादा बंदर पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको मंकी वैली कहा जाता है। और यहाँ पे सूर्य मंदिर, मंकी वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गलता जी किस लिए प्रसिद्ध है? सूर्य मंदिर के लिए। गलता जी में सूर्य भगवान का मंदिर है, इस वजह से यह प्रसिद्ध है। और जगह कहाँ पे पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट और देखते हैं अपन। गलता जी में गालव ऋषि का आश्रम है। गलता जी जयपुर में गालव ऋषि का आश्रम है। गालव ऋषि का आश्रम है, यह जयपुर में स्थान पड़ता है। गलता जी जयपुर, इसे मंकी वैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। संत रैदास की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, छतरियों से संबंधित क्वेश्चन भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग? इसका सही आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की छतरी है, इसे स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी। इसका सही आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित एक्स्ट्रा बातें देखते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। और उसके अलावा यहाँ पे
कई अन्य चीज़ें भी बनी हुई हैं, जैसे पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, बनवीर महल, कल्लाजी राठौड़ की छतरी, जयमल फत्ता की छतरी, और मीराबाई का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, ये सभी किससे संबंधित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे बहुत सारे फैक्ट हैं, तो इसको अपन कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आप अभी इसका सही आंसर याद कर लीजिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में संत रैदास की छतरी स्थित है। और संत रैदास से संबंधित एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताते हैं, संत रैदास मीराबाई के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी, कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है, खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? अमरदास, बर्बरिक, रामानंद जी या कृष्णदास बिहारी? तो इसका सही आंसर होगा बर्बरिक। खाटू श्याम जी को वास्तविक नाम है बर्बरिक। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम क्या है? बर्बरिक। और इनका मंदिर कहाँ पे पड़ता है? सीकर जिले में। इनका मंदिर कहाँ पे पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है। खाटू गांव सीकर जिले में इनका मंदिर पड़ता है। और इनके लिए कहावत भी प्रचलित है, हारे का एक सहारा खाटू श्याम हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, इसे कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका सही आंसर क्या होगा? भीलवाड़ा, नागौर, झुंझुनू या अजमेर? इसका सही आंसर होगा अजमेर जिले में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया है। और यह 2.5 दिन में बनकर के तैयार हुआ था, इसी वजह से इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बना कहा जाता है। और यह पहले एक संस्कृत पाठशाला थी, जहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत में लिखा गया नाटक प्रचलित है, और इसके अवशेष अभी भी वहाँ पे देखने को अपन को मिलते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। और यह संस्कृत पाठशाला थी पहले, और उसको तुड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजपूताना की किस रियासत ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना की? स्टार क्वेश्चन लगा लीजिए, इसे कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि आज़ाद मोर्चे की स्थापना कहाँ हुई, किस रियासत के तहत हुई, कब की गई? इसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीकानेर रियासत, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत या कोटा रियासत? इसका सही आंसर होगा जयपुर रियासत। जयपुर रियासत ने आज़ाद मोर्चे की स्थापना की। और आज़ाद मोर्चे की स्थापना कब की गई? 1942 में। 1942 में बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने की? बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। और 1945 में वापस से यह जयपुर रियासत में सम्मिलित हो गए। वापस से जयपुर रियासत में सम्मिलित हो गए, आज़ाद मोर्चा खत्म करके वापस जयपुर रियासत में सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। सती प्रथा कहाँ पे सबसे पहले प्रतिबंधित की गई? कोटा रियासत, जयपुर रियासत, बूंदी रियासत या मेवाड़ रियासत? इसका सही आंसर होगा बूंदी रियासत। बूंदी रियासत में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगी। और सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक कब लगी राजस्थान में? तो 1987 में रूप कंवर, जो कि राजस्थान की अंतिम सती थी, रूप कंवर दिवराला सिक्कर, दिवराला गांव सिक्कर की थी। 1987 में उनके सती होने के बाद में सरकार ने कानूनी तौर पर उसे प्रतिबंधित कर दिया था राजस्थान में पूरे में। और सबसे पहली रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई जब राजा महाराजाओं का राज था, उस समय कौन सी थी? बूंदी रियासत। इसका सही आंसर होगा बूंदी रियासत। आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा? आहू काली सिंध, बनास माही, बेड़च मैनाल, चंबल और काली सिंध? इसका सही आंसर होगा आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध। इसको देखो, याद करने का मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। गागरोन का किला कहाँ पे है? सबसे पहले देखते हैं झालावाड़ जिले में। गागरोन का किला कहाँ पे है? झालावाड़ जिले में। किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। और इसका सही आंसर होगा आहू और काली सिंध। अपन को सभी को साका क्या होता है वो तो समझ में आता ही है, लेकिन अब इसको याद क्या करना है? गागरोन का क्या है? आक्का है। गागरोन का क्या है? आक्का। साका की जगह याद करना है गागरोन का है आक्का। तो आ से हो गया आहू, का से हो गया काली सिंध। इससे अपने को ये दोनों नदियां याद हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि BSTC का एग्जाम भी आने वाला है बहुत जल्द, और अन्य एग्जाम्स भी राजस्थान में होने वाले हैं, कई भर्तियाँ आने वाली है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।